नमस्कार, देख रहे हैं मधेपुरा की खबरें। इस टाइम में उपस्थित हूँ एमजी हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर में और मेरे सामने जो उपस्थित है किसी जान और पहचान की मोहताज नहीं है, डॉक्टर जीके गुंजन जी, जिनका पूरा नाम है गंगेश कुमार गुंजन जी, जो कि लगभग जो है जनरल फिजिशियन है। सभी तरह के बीमारियों को देखते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बीमारी जैसे थायराइड हो गया, लीवर हो गया, पेट, किडनी, छाती एवं मास्तिक रोग। यहाँ पे मैडम भी बैठती है, डॉक्टर मनीषा रानी, जो कि गायनो है, जो महिला संबंधित सभी तरह के जो है रोग देखती है, जो पीएमसीएच पटना से है, एलएचएमसी न्यू दिल्ली से है, एक्स सीनियर रेसिडेंट्स एम्स में भी काम कर चुकी है, काफी एक्सपीरियंस है, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट है एंड इन्फर्टिलिटी एक्सपर्ट भी है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे गंगेश जी से। अभी तो जैसे गर्मी का सीजन चल रहा है, लू भी है और कभी मौसम चेंज भी हो जाता है, किस तरीके से पेशेंट को, जो मरीज है या नॉर्मल जो आदमी है, उनको सतर्क रहने की जरूरत है। धन्यवाद आपका। पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर गंगेश कुमार गुंजन है। अभी मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ नारायणा मेडिकल कॉलेज सहरसा में, और मेरा एमबीबीएस एमडी मेडिसिन मैंने दरभंगा से ही किया हुआ है। और मैं 2 साल का मैंने एसआर जो रेजिडेंसी होता है सीनियर रेजिडेंट, वो मैंने मधेपुरा कॉलेज से किया हुआ है। आपका यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद है, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तक पहुँचने के लिए। और जहाँ तक बात रहा अभी जो गर्मी का सीजन चल रहा है, गर्मी के सीजन में सबसे बड़ी दिक्कत होती है। अभी जो एक गर्मी की वजह से जो लोगों को दिक्कत होता है वो होता है मेनली लू का समस्या, जिसको हम लोग अपने मेडिकल लैंग्वेज में हीट स्ट्रोक भी कहते हैं, सन स्ट्रोक भी कहते हैं। तो सबसे पहले चीज की लू लोगों को लगता क्यों है, लू से हम लोग कैसे बच सकते हैं, और उसके लिए क्या खान पान हम लोग अपने पास रखें कि उससे लू हम लोग को नहीं लगे। तो पहले लू कहते किसको है? एक्चुअली सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक जो होता है उसमें होता क्या है कि जो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर वो 104 के ऊपर चले जाए, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर चला जाए, या फिर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चला जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं हीट स्ट्रोक या फिर सन स्ट्रोक। तो उसमें लोगों को बहुत सारे हीट स्ट्रोक और लू के बहुत सारे लक्षण होते हैं उसमें, जैसे कि बहुत लोगों को माथा में चक्कर आता है। हाँ, बहुत सारा इसका लक्षण होता है। इसका मेनली होता है कि लोगों को चक्कर आ जाता है, बेहोश हो जाते हैं लोग, वॉमिटिंग होता है, डायरिया होता है, बहुत लोग क्या कहते हैं बेहोश हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाता है बहुत लोग। उसके बाद फिर उसमें फिर क्या होता है कि लोग जो है अलबल बोलने लग जाते हैं। उसके बाद लोगों को घबराहट होती है, बेचैनी होती है। ये सारे इसके लक्षण होते हैं। देह पूरा गर्म हो जाता है, पसीना बहुत ज्यादा कभी कभी निकलना शुरू हो जाता है, हम उसे स्वेटिंग भी कहते हैं उस चीज को। देह हाथ में थरथराहट आता है, बुखार भी आता है लोगों को, कपकपी आती है शरीर में। ये सब लू लगने का लक्षण होता है ये चीज। तो अगर किसी को लू लग जाता है तो हम लोग उससे कैसे बचाव करेंगे, कैसे उस चीज को हम लोग आगे, क्योंकि लू जो होता है बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर इसको सही समय पर इसका इलाज अगर नहीं किया जाए तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसमें जो मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, इसकी जो मृत्यु दर होती है वो ज्यादा होता है इस चीज में। हाँ, तो सबसे पहले अगर हम लोग डिपेंड करते हैं कि जो जिसको लू लगता है उसका कंडीशन क्या है, पेशेंट बोलने लायक है कि नहीं है, पेशेंट बेहोश है। और कुछ कुछ होता है कि लोग नॉर्मल भी होते हैं, बोल भी लेते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट बेहोश होता है, अगर पेशेंट बेहोश है, कुछ नहीं बोल पा रहा है, तो जितना जल्दी हो सके उसको किसी नजदीकी अस्पताल में लेके जाना है, ठीक है। अगर पेशेंट बोल रहा है, ठीक है, ओरिएंटेड है, नाम बता रहा है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसमें सबसे पहले उसको कोशिश करते हैं कि अगर गर्म जगह पे वो है तो उसको ठंडा जगह पे लाने का, किसी भी ठंडेदार जगह पे लाते हैं, वहां पे उसको वहां पे लेटा देते हैं, ठीक है। और उसको जो भी कपड़ा वो पहना हुआ रहता है उस कपड़ा को हम लोग कहते हैं जितना मिनिमम उसके शरीर पे कपड़ा रह सके वो, क्योंकि शरीर से जितना इवापोरेशन होगा पसीना का उतना ठंडक उसको पहुंचेगा वो चीज, ठीक है। हम ये कोशिश करते हैं। अगर किसी को बुखार आता है तो हम उसको कॉन्ड स्पंजिंग करते हैं, या फिर उसको आइस क्यूब लगा के उसको स्पॉन्ज पूरे देह हाथ को पोंछते हैं हम लोग उस चीज को, जितना हाँ ठंडे कपड़े से या ठंडा कपड़ा को बर्फ में भिगा के या पानी में भिगा के उसको पोंछते हैं। उससे भी नहीं होता है तो अगर एसी वाला रूम का व्यवस्था है तो एसी वाले रूम में उसको हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। उससे अगर नहीं होता है तो ठंडे पानी का स्प्रे भी हम लोग उस पर कर सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ परहेज, ये सब कुछ है जो कि हम लोग
किसी को अगर लू लगता है तो हम लोग उसमें कर सकते हैं। अगर पेशेंट ज़्यादा सीरियस हो गया है, उसको उल्टी हो रहा है, डायरिया हो रहा है, चक्कर आ रहा है, कुछ नहीं बोल पा रहा है ठीक से, बेहोश हो गया है, तो जितना जल्दी हो सके उसको हम नज़दीक जो आस-पास के जो भी अस्पताल है वहाँ लेके चले जाना चाहिए उनको। तो जितने भी देख रहे हैं व्यूअर्स हमारे, तो डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि लू के लक्षण किस तरीके से हैं और इलाज कैसे हो सकते हैं। आजकल देख रहे हैं छाती में दर्द जो है बहुत पेशेंट को आ रहा है और पेशेंट काफी जो है हॉस्पिटल में बढ़ रहे हैं। तो पेशेंट को जो है छाती में दर्द आ रहा है, इसके क्या कारण? गैस ही हो सकता है, बहुत पेशेंट बिना डॉक्टर को चेक कराए ही टेबलेट और दवाई खाने लग सकते हैं, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? अच्छा, मैं छाती के दर्द में मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं लू से बचने का उपाय मैं बता देता हूँ। एक्चुअली लू लगने का जो मेन वजह होता है कि धूप में बहुत ज्यादा देर तक लोग रहते हैं तो लू लगता है, या फिर बहुत लोग क्या करते हैं कि धूप में जाके मेहनत करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, मजदूरी करते हैं, जो भी फार्मर लोग होते हैं, किसान लोग होते हैं, ठीक है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि कम से कम जो पीक टाइम होता है धूप का ना, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, उस टाइम कम से कम वो लोग बाहर नहीं निकले। अगर जरूरी नहीं हो तब, अगर जरूरी है कि नहीं निकलना ही है तो कोशिश करें कि सूती कपड़ा पहने, ठीक है, सर पे कोशिश करेंगे गमछा लेके निकलें, टोपी पहन के निकलें, ठीक है, और जो कपड़ा पहने वो सूती हो और थोड़ा सा वो ढीला कपड़ा हो, ठीक। दूसरी बात है, जब भी निकलें कोई भी तो साथ में कम से कम पानी का बोतल होना चाहिए, ठीक है, कहीं भी प्यास लगे कुछ भी लगे तो लोग पानी पी ले, छाता लेके निकल सकते हैं वो चीज। मतलब फूड वगैरह, फ्रूट्स वगैरह हाँ, फ्रूट्स में एक्चुअली इसमें हम यही बताना चाहूंगा कि जितना भी लिक्विड डाइट है उसको लोग प्रीफर करें, जैसे कि जूस हो गया, नारियल पानी हो गया, सत्तू बहुत अच्छा इसका ऑप्शन है एक, हाँ। उसके बाद फिर शिकंजी हो गया है, सलाद, हाँ, खाना में सलाद का मात्रा, फ्रूट्स का मात्रा को बढ़ाना है, और जितना भी सॉलिड डाइट है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, ठीक है, और बार बार अंतराल पे कम से कम पानी पीते रहें, और दिन भर में कम से कम 5 लीटर पानी पीना चाहिए। इसके वेट के हिसाब से भी कुछ होता है। हाँ, अगर किसी का वेट अगर मान लेते हैं 100 किलो है तो हम लोग कहते हैं कि वेट के हिसाब से कम 5%, जैसे मान लीजिए किसी का 100 किलो है, 20 किलो में 1 लीटर हो गया। हाँ 1 लीटर, अगर 100 किलो का है तो उसको कम से कम 5 लीटर उसको पानी पीना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं अब छाती पे, तो जानने की कोशिश करेंगे। जैसे छाती दर्द बहुत लोगों में बढ़ रहा है और बहुत पेशेंट ऐसे होते हैं अपने हिसाब से टेबलेट खाने लग जाते हैं गैस का, तो किस तरीके से प्रॉब्लम हो सकता है, किस सिचुएशन में जांच करवा लेना चाहिए? देखिए, चेस्ट पेन जो होता है जिसको हम लोग छाती पे दर्द करते हैं, तो चेस्ट पेन जो होता है उसका बहुत सारा वजह है, ठीक है, और जो मोस्ट कॉमन वजह होता है वो होता है गैस्ट्रिक की वजह से, गैस्ट्राइटिस की वजह से। लोग बोलते हैं कि सीने में जलन होता है, सीने में दर्द होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जितना भी छाती में दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है, सब गैस की वजह से ही होता है। इसके अलग भी बहुत सारे पैथोलॉजी होते हैं, कभी कभी फेफड़ा में दिक्कत होता है तो भी छाती में दर्द होता है, हार्ट का कंडीशन, दिल का बीमारी, वो भी एक बहुत बड़ा वजह है छाती में दर्द होने का। लेकिन जो दिल की बीमारी होती है उसमें जो छाती में दर्द होता है, उसमें छाती में दर्द के साथ साथ लोगों को थोड़ा छाती में भारीपन भी लगता है, छाती में भारीपन लगता है, और दर्द होता है जो दिल का दर्द होता है वो छाती में भारीपन के साथ में या तो बाएं हाथ में जाता है, बाएं शोल्डर में जाता है, गर्दन में जाता है, वो भी जाता है। कभी कभी होता है कि लोगों को जो अगर चोट लगती है तो भी छाती में दर्द होता है। बहुत सारे वजह हैं छाती में दर्द होने का। अगर किसी को छाती में दर्द होता है तो कम से कम एक बार नजदीकी डॉक्टर से जाकर जरूर मिलना चाहिए, और एक ईसीजी एक जरूर कम से कम करवा लेना चाहिए, जो कि बहुत ही छोटा जांच है, 200-300 रुपए का जांच होता है ईसीजी, वो आप करवा लेते हैं तो उसको उससे आपको ये चीज हो जाएगा कम से कम वो हार्ट रिलेटेड कोई बीमारी तो नहीं है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में काफी सारे जो पेशेंट है वो डायरेक्ट जो है मर जा रहे हैं, कोई जिम करते हुए, कोई चलते हुए, कोई गाना गाते हुए, तो हार्ट के पेशेंट जैसे बढ़ते जा रहे हैं, इसके क्या बचाव के कारण हो सकते हैं? नहीं, देखिए एक्चुअली होता क्या है ना कि अभी के टाइम में जब से कोविड आया है, या कोविड के बाद से जब से सडन कार्डियक डेथ हम लोग कहते हैं, एकाएक हो जा रहा है। हाँ हो जा रहा है वो चीज, सडन कार्डियक डेथ का बहुत इधर जो है नंबर बढ़ता जा रहा है वो चीज। कोई भी यंग जो भी यंग होते हैं या फिर लेडीज साल में जितनी भी बीमारी है सबसे ज्यादा लोग पेशेंट जो मर रहे हैं हार्ट अटैक से मर हार्ट अटैक से मरे हैं, तो उसका एक अलग वजह होता है, सडन कार्डियक डेथ का अलग वजह होता है, ठीक है, वो कभी भी किसी को भी हो सकता है वो चीज। उसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर भी होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको या डायबिटिक है, कोई हाइपरटेंसिव है, कोई ओबीज बहुत ज्यादा है, किसी का चर्बी बहुत ज्यादा शरीर में बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो अगर मान लो कोई प्रॉपर अपना ठीक से जांच नहीं करवा पा रहा है हार्ट का, कभी कभी किसी को होता है कि किसी को पता नहीं चलता कि हमको कोई बीमारी भी है, एकाएक उसको अरेस्ट चला आता है, तो उसके लिए सबसे अच्छी बात है कि आप अगर 25 या 30 एज के हो रहे हैं, रेगुलर अपना चेकअप करवाते रहे उस चीज के लिए। हाँ, 6 मंथ या 1 ईयर पे कम से कम अपना एक हार्ट
जो भी हमारे शरीर में जो भी महत्वपूर्ण अंग हैं, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, लंग्स है, सबका प्रॉपर कुछ ना कुछ एक नॉर्मल रूटीन चेकअप होता है, वो अपना करवाते रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे उस हिसाब से। आजकल जैसे कि मार्केट में बहुत सारे जितने भी केमिकल युक्त खाने हैं, हर एक जगह फ्रूट्स में या जो भी हम दुकान से खरीदते हैं, किसी न किसी चीज में केमिकल तो रहता ही है। लीवर का किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं और लीवर से संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? देखिए लीवर से जो लीवर हमारे एक शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जो कि हम लोग को जो खाना पचाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है वो चीज, क्योंकि लीवर के साथ साथ एक पित्त का थैली भी अटैच रहता है, ठीक है। तो लीवर से बचने के लिए सबसे पहला बात तो यह है कि हम जो बाहर का भी जो चीज खाते हैं, ठीक है, उससे परहेज करें। तेल मसाला हो गया, बाहर का चीज, ऑयली चीज जो भी होता है, जो भी हम लोग तला भुना चीज खाते हैं वो नहीं खाना है, ठीक है। और कोशिश करें कि घर में जितने भी घर का चीज मैक्सिमम खाएं हम लोग, चाहे वो घर में जो भी बनता हो, ठीक है। साथ में साथ आप अगर फ्रूट्स का मात्रा बढ़ाते हैं, सलाद का खाना में मात्रा बढ़ाते हैं, अगर डेली अगर एक्सरसाइज करते हैं, आप डेली टहलते हैं, तो वो आपके लीवर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इस कंडीशन में चेक करवा लेना चाहिए। अगर लगे कि हमको, अगर किसी को लगता है कि हमारे दाएं तरफ लीवर, हम लोग को यहाँ पे दाएं तरफ होता है इस जगह पे जहाँ पे मैंने हाथ रखा हुआ है, राइट हाँ राइट में, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि ये इस जगह पे भारीपन होता है, पेट में दर्द होता है, खट्टा ढकार आता है, या खाना ठीक से नहीं पच पा रहा है, ठीक है, इस सब कंडीशन में हम लोग लीवर का जांच करवा सकते हैं। या फिर किसी को कभी कभी जॉन्डिस का भी शिकायत होता है, पेशाब में पीलापन आता है, आंख में पीलापन आता है, तो ये सब में लीवर की वजह से ही होता है। तो हम लोग उसके लिए फिर लीवर का हम लोग एक LFT होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, वो हम लोग करवा सकते हैं उस चीज के। बीपी और जैसे शुगर डायबिटीज के जैसे पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में, तो किस तरीके से इस पर ध्यान देना चाहिए और इनको भी क्या साल या 6 महीने में चेक कराते रहना चाहिए? देखिए बीपी डायबिटीज का पेशेंट, डायबिटीज में तो हम, हमारा जो देश है वो डायबिटिक कैपिटल ही हो गया है। अभी अप्रोक्स 10 करोड़ के आसपास डायबिटीज का पॉपुलेशन हमारे, हाँ हमारे पूरे इंडिया में है। तो डायबिटीज और बीपी के लिए मेरा बस बहुत छोटे लाइन में मैं कहना चाहूंगा कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपका खान पान और आपका फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं कि आजकल फिजिकल एक्टिविटी एकदम कम कर दी है, ना वो टहलते हैं, ना दौड़ते हैं, ना स्विमिंग करते हैं। जिसके लिए जो भी बनता है, टहलना है, दौड़ना है, स्विमिंग करना है, जो भी करना, जो इसके लिए जो भी मतलब उपलब्ध वो कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन के लिए ना, कि आपका खाना पान कैसा है, ठीक है। आप किस टाइप का खाना खाते हैं, अगर बाहर का खाना खाते हैं, तला बुला खाते हैं, ज्यादा फैट वाला चीज खाते हैं, ज्यादा क्या कहते हैं चीनी वाला चीज जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है वो खाते हैं, तो वो सब चीज से परहेज करना होता है। और डायबिटीज हाइपरटेंशन में, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं डायबिटीज हाइपरटेंशन का, तो उसको बस मैं 2 ही बात बोलता हूँ कि हमेशा जो दवाई होता है वो डायबिटीज हाइपरटेंशन का 3 नंबर पे आता है, ठीक है। पहला नंबर पे आता है कि आपका खान पान कैसा है, ठीक है, आप कितना उस खान पान में आप परहेज करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कि आपका फिजिकल एक्टिविटी कितना है, आप टहलते बुलते कितना है, कितना आप चलते हैं, कितना दौड़ते हैं, कितना रनिंग करते हैं। उसके बाद दवाई आता है 3 नंबर पे। अगर आप इस तीनों को बैलेंस लेके चलते हैं तो आप तंदुरुस्त रहेंगे। धीरे धीरे डायबिटीज और बीपी का आपका धीरे धीरे जो भी दवा खाते हैं वो दवा आपका कम होता चला जाएगा वो चीज। और किडनी है जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है हमारी बॉडी में, बहुत लोग जिसके कारण परेशान रहते हैं। बहुत लोग को किडनी में भी स्टोन हो जाता है और बहुत लोगों को पीठ में भी, थैली में भी स्टोन रहता है। तो किस तरीके से किडनी की बीमारी से बचा जा सकता है और कब ये प्रॉब्लम आना चालू होता है? देखिए किडनी का बीमारी जो होता है मेनली एक्चुअली वो किडनी फंक्शन टेस्ट हम लोग उसके लिए कराते हैं किडनी की बीमारी के लिए, ठीक है। तो किडनी का बीमारी बहुत चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत किडनी का बीमारी होता है जो कि बच्चे से ही स्टार्ट हो जाता है, जेनेटिक भी होता है वो चीज। बहुत सारा होता है कि जो एक एज आने के बाद ही होता है। तो किडनी के बीमारी के लिए बहुत सारे रिस्क फैक्टर भी होता है। उसमें सबसे बड़ा एक है डायबिटिक और हाइपरटेंशन। डायबिटिक हाइपरटेंसिव है तो आपको हमेशा किडनी का जांच 6-6 महीना पे करवाते रहना चाहिए ताकि किडनी का फंक्शन ठीक से हो रहा हो, ठीक है। मेंटली जहाँ तक बात रहा स्टोन का, बात किडनी स्टोन का जहाँ तक बात रहा, तो किडनी स्टोन भी मेनली, किडनी स्टोन जो होता है मेनली कैल्शियम का ऑक्सलेट का स्टोन होता है वो चीज, तो वो मेनली खान पान पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। और ऊपर कितना आप पानी पीते हैं, क्योंकि किडनी में ही पेशाब बनता है और वहीं से फिर बाहर निकलता है किडनी के थ्रू, ठीक है। तो जब भी पेशाब का वहां पे रुकावट होगा, रुकेगा वहां पे, तो धीरे धीरे वो स्टोन के रूप में बनता चला जाता है। तो इसलिए आपको डेली कम से कम 5 लीटर पानी पीना चाहिए ताकि जो भी स्टोन बन भी रहा हो या बनने के कगार पे हो तो वो बाहर निकल जाए वो। जैसे आपने मस्तिष्क रोग भी जैसे देखते हैं, मेंटली डिस्टर्ब, जैसे किस तरीके के लोग यहाँ पे आ सकते हैं? जैसे कि मेरे पास मेनली जो मस्तिष्क रोग में आते हैं वो बीमारी आते हैं चमकी वाले,
जो चमकी लेके आते हैं, हम लोग जैसे घर में अपने घर में चमकी कहते हैं, फिर मिर्गी कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो मिर्गी का आने का किसी का कोई एज नहीं होता है, बच्चों में भी आता है, एडल्ट में भी आता है, बूढ़े में भी आते हैं। फिर मिर्गी आने का भी बहुत सारा भी वजह होता है, किसी को अगर मस्तिष्क का बीमारी है तो भी मिर्गी आता है, ठीक है। किसी को अगर बच्चे में अगर किसी को बच्चे से लक्षण, हाँ बच्चे से भी लक्षण आ जेनेटिक भी होता है बहुत लोगों को ये चीज, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मिर्गी का भी इलाज करते हैं, और मिर्गी के लिए जो सबसे अच्छा इलाज होता है और जो जांच होता है वो हम लोग यहाँ पे, चूंकि मधेपुरा में अवेलेबल नहीं है वो चीज, एमआरआई हम लोग कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मस्तिष्क का भी, मिर्गी का भी इलाज करते हैं वो चीज। बाकी डॉक्टर मनीषा जी है जो कि गायनोकोलॉजिस्ट है और फर्टिलिटी एक्सपर्ट भी है, तो स्थिति रोग सारा देख लिया। हाँ, वो एक्चुअली वो भी एमबीबीएस और एमडी उनका पीएमसीएच से डॉक्टर मनीषा भारती का, और दिल्ली एम्स से उनका क्या कहते हैं रेजिडेंसी वहाँ पे की, रेजिडेंसी वहाँ से वो। हाँ, तो अभी यहाँ पे वो भी बैठती हैं, और स्त्री संबंधित जो भी बीमारी हो या फिर बांझपन का शिकायत हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, उसमें में भी स्पर्म की जैसे क्वालिटी खराब हो तो हाँ वो होता है एकदम, वो हम लोग उसको कहते हैं कि वो एक्चुअली होता क्या है ना, कि सबसे बड़ी बात लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो निसंतान का जो बीमारी होता है, इनफर्टिलिटी जो होते हैं, वो मेल और फीमेल किसी में भी हो सकता है। मेल में तो स्पर्म क्वालिटी खराब हो सकता है, और फीमेल में एग में प्रॉब्लम, हाँ फीमेल में एग में प्रॉब्लम हो सकता है, एग जहाँ बनता है वो सही से बच्चे अंदर पहुंचता नहीं पहुंचता, उसमें भी दिक्कत होता है, ठीक है। बहुत सारी बातें, हाँ इसके लिए वो एक्सपर्ट जो है वो डॉक्टर मनीषा भारती हैं, ये वही बता पाएंगे अच्छे इसके बारे में। तो आपने देखा कि जैसे कि लगातार किसी भी तरह की बीमारी हो, हृदय, डायबिटीज, थायराइड, लीवर, पेट, किडनी, छाती, जरूर संपर्क कर ले। कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। मधेपुरा जिला से रंजन जायसवाल।